वंदे मातरम। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत हम सभी जुड़ चुके हैं और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी के फेसबुक पेज पर हम लोग बातचीत करेंगे। 18 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों के बीच आ चुका है। और आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व चल रहा है, तो इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आप सभी सुख समृद्धि के साथ इस देश में कुछ न कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे। तब तक आरजेएस के जो सकारात्मक सॉन्ग है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, उससे फेसबुक लाइव की शुरुआत की जाती है। तो आइए रूबरू कराते हैं आरजेएस सॉन्ग से। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। मैं इंकराज मन्ना, जय हिंद। और आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना बातचीत करते हैं जिस दिन फेसबुक लाइव होता है उस दिन के बारे में, और आगामी दिन में क्या कुछ महापुरुषों की जयंतियां हैं, पुण्यतिथि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए 18 अक्टूबर के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 18 अक्टूबर को 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि बीबीसी जो समाचार है उसकी स्थापना की गई थी। फाउंडेशन डे है 18 अक्टूबर 1922 और सतनामी स्वाभिमान दिवस जो है वो 18 अक्टूबर को होता है। और ओमपुरी हिंदी फिल्मों के जो प्रसिद्ध अभिनेता थे उनका 18 अक्टूबर 1950 को जन्म हुआ था। इब्राहिम अलकाजी 1925 में 18 अक्टूबर को जन्म हुआ था और भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निदेशक भी थे और नेशनल स्कूल ड्रामा के पूर्व निदेशक भी रहे। 1996 में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक राम कृष्ण खत्री जी का निधन 18 अक्टूबर को हो गया था, यानी कि पुण्यतिथि है 18 अक्टूबर को। 1976 में प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन हो गया था, तो ये पुण्यतिथि है। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो आरजेएस का अक्टूबर 2020 की घोषणा की गई थी कि स्मारिका जो है वो पीडीएफ आप लोगों के प्रस्तुत की जाएगी, तो आज उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ा समाचारों पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो मुख्य समाचार में ये है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हो गई है। बिहार का भी रिजल्ट इसमें अच्छा हो रहा है और तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज अरब सागर में सफल परीक्षण किया। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिली तब भी नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी की वायु की जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। खरीफ की फसल की सरकारी खरीद चरम पर है और भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और उस पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। तो इस तरह की खबर थी। एक और अहम खबर है जो सभी परिवारों को जानना चाहिए और वो है कि ये हर घर के लिए काम की बात है, और वो है कि 1 नवंबर से बदलेगा एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के नियम।
क्या है 1 नवंबर से जो बदलने जा रहा है एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के नियम। तो बता दें कि ये रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है। हर किसी को इस नियम के बारे में जानना जरूरी है। और सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है, यानी कि अब 1 टाइम पासवर्ड अनिवार्य कर दिया गया है, ओटीपी होना चाहिए। दरअसल अगर आप भी घर बैठे सिलेंडर मंगवाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में, यह नोट करने वाली बात है, 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी अनिवार्य हो जाएगा। तो प्रायोगिक स्तर पर 100 स्मार्ट सिटीज, आप देखिए कि आपका स्मार्ट सिटीज में है या नहीं है। तो स्मार्ट सिटीज में ध्यान रखिएगा, ये वहां पर 1 नवंबर से नियम लागू हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है, यानी कि अब जब 1 नवंबर से सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय आपके घर आएंगे तो उन्हें ओटीपी बताना होगा। जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको ओटीपी नंबर मिलेगा और ये अगर बताएंगे तो आपके घर पर डिलीवरी बॉय जो है गैस डिलीवर करेगा, क्योंकि उसे भी जवाबदेही बनाया गया है, जवाबदेह बनाया गया है। फिलहाल हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा ई व्हीकल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कहना है केंद्रीय प्रकाश मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी का। उन्होंने कहा है कि ई व्हीकल भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं और मैं खुद एक ई व्हीकल का इस्तेमाल करता हूं। आगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि समीर ऐप को डाउनलोड करें। यह आपको देश के विभिन्न शहरों के प्रदूषित इलाकों की बारे में जानकारी देगा। यानी आप अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं तो समीर ऐप के माध्यम से वहां का प्रदूषण लेवल आपको पता चल जाएगा और भारी प्रदूषण वाले इलाकों को यह लाल निशान से दिखाता है, कहना है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। पंजाब के जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि तरन तारण में किसान लगातार पराली जला रहे हैं। भुर्ज गांव के एक किसान का कहना है कि पराली जलने के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। तो इस तरह की ये खबर थी जो जानकारी आपके काम की भी है। तो सिलेंडर वाली तो निश्चित रूप से हर स्मार्ट सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए है। और अब कल भी हमने बताया था आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए दूरदर्शन के जो उपनिदेशक हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मणिकांत ठाकुर, तो वो वक्ता हैं। अभी 9 बजे से वर्तमान पत्रकारिता और युवा पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां, द खबर्स फेसबुक लाइव पर वो वक्ता हैं मणिकांत ठाकुर। तो उन्होंने भेजा था और आप तक पहुंचाने हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आरजेएस फैमिली के लिए ये फेसबुक लाइव शुरू किया गया है। एक और प्रेरक स्टोरी, सकारात्मक स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी जो है वो जागरण की है और वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि होशियारपुर की 2 बेटियों ने बदल दी पिता की किस्मत, जमीन उगल रही है सोना। ये है बेटियां, ये बेटियां देखिए ट्रैक्टर पर बैठी हुई है और होशियारपुर की हैं ये बेटी। जागरण.com की पॉजिटिव खबर है ये, और आप तक पहुंचाना जो है सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत तय किया गया है। आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा है इसे। और कस्बा हरियाणा का गांव शहाबुद्दीन, किसी जमाने में यहां लड़कियां घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थीं। कुछ समय बदला तो लड़कियां जरूर स्कूल जाने लगीं, लेकिन खेती के काम से उनका कोई वास्ता नहीं था। इस गांव की 2 बहनों ने, होशियारपुर की, वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ खेतों में काम करने की ऐसी पहल की है कि फसल के रूप में सोना उगलकर धरती भी इनके हौसले को सलाम करने लगी है। छोटी सी उम्र में ही सिमरन और प्रदीप कौर पिता की ढाल बन गई। दोनों के अदम्य साहस से न केवल गांव की धारणा बदली, बल्कि गांव की किस्मत भी जाग उठी है। अब गांव की बाकी बेटियां भी सशक्त होने की राह पर हैं। कुछ खेतों में काम करवाती हैं तो कुछ गांव से बाहर निकलकर विदेश में भी पढ़ने गई हैं। किसान दिलबाग सिंह ने बताया कि उनके पास कम जमीन होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति पर संकट के बादल छाए रहते थे। सिमरन और प्रदीप ने होश संभालने के बाद खेतों में जाकर काम करने की इच्छा जताई। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने भी इजाजत दे दी। फिर क्या था, पिता की इजाजत मिलते ही दोनों बहनों ने पहले ट्रैक्टर चलाना सीखा, फिर खेती के अन्य काम भी सीख लिए। बेटियों के हौसले को देखते हुए दिलबाग ने करीब 10 किल्ले जमीन ठेके पर ले ली। अपनी बेटियों के साथ जमीन में गेहूं, धान, आलू और तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं।
खेती के काम में बेटियां इस तरह से परिपक्व हो चुकी हैं कि बीज बोने से लेकर खाद डालने और पानी लगाने तक सबकी जानकारी है इन्हें। खेतों में दोनों ट्रैक्टर भी चलाती हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि खेती के काम के साथ साथ दोनों बहनें पढ़ाई भी कर रही हैं और उसमें भी अव्वल हैं। सिमरन कौर 12वीं पास कर चुकी हैं तो प्रदीप कौर 11वीं में पढ़ रही हैं। दोनों बहनें कहती हैं कि खेती करने में कोई हर्ज नहीं है। आज के जमाने में लड़के और लड़कियों में भी कोई फर्क नहीं है। धीरे धीरे अन्य लड़कियां भी खेतों के कामों में आगे आने लगी हैं और पिता दिलबाग सिंह का दिल बाग बाग हो गया है। आत्मनिर्भर बनाना ही मकसद है, यही कहना है दिलबाग सिंह का। कहते हैं उन्हें अपने बेटियों पर फक्र है। जी हाँ, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस लगन, मेहनत, ईमानदारी, यही चीज जो है पूरे परिवार की किस्मत बदल देती है। जैसे कि होशियारपुर की इन दोनों बेटियों ने बदल दी है अपने घर की किस्मत। ये पॉजिटिव खबर जागरण.com की आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरजे पॉजिटिव मीडिया की थी। और आइए कुछ और बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि आज जो है आपको ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो हैं वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं और पटना बिहार में रहते हैं। और उन्होंने आज अपने मेरे ख्याल से पोता होंगे जिनको प्रशिक्षित करके इन्होंने एक वीडियो भेजा है, आप तक पहुंचाना समझते हैं जरूरी है। आज दूसरी नवरात्रि है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं। मां हमें पावनता देती है। यह शक्ति हमें अशुद्ध नहीं होने देती है। किसी को भी अशुद्ध कर नहीं सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हम सब एकजुट होके माँ को नमन करते हैं। माँ हमारे देश भारत से कोरोना भगा देगी। यह सीख मुझे मेरे दादा ने दी है। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का पोता थे और इन्होंने झुनझुनवाला साहब ने भेजा था, तो हमारा फर्ज था कि नवरात्र के अवसर पर इन बच्चों का भी, क्योंकि आरजेएस एक फैमिली ग्रुप है, ये पारिवारिक स्ट्रक्चर जो है पूरे भारत के लोगों तक फैल रही है और लोग अपने अपने बच्चों को भी सकारात्मकता के बारे में बता रहे हैं। यही तो सकारात्मक भारत आंदोलन का उद्देश्य है कि बच्चे को, नई पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दें और उससे क्या होगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने महापुरुषों को, यानी कि देश के बारे में सोचेंगे। महापुरुष जो होते हैं वो देश के होते हैं और जब हम लोग आरजेएस अवार्ड जो घोषित किए हैं उससे जो ये बच्चे हैं वो अपने दादा दादी, नाना नानी के बारे में जानेंगे, उनके जो प्रशस्ति पत्र मिलेगा वो अपने घर की ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएंगे। इससे नई पीढ़ी में जनरेशन गैप खत्म होगा और हम जिन चीज़ों की शिकायत करते हैं वो चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। यानी कि बच्चा देश के साथ भी कनेक्ट करेगा, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करेगा और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो है वो सकारात्मक प्रतिभा भी आएगी। और आपको ये बता दें कि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि अभी आज 18 अक्टूबर के बारे में बताया, उसी तरह से फटाफट आपको 19 अक्टूबर के बारे में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ था उसके बारे में बता दें। मातंगिनी हजारा प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी 1870 में जन्म हुआ था 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को सारंगर दास स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन। आरसी बोराल हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार का 19 अक्टूबर 1903 को जन्मदिन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री जी का जन्मदिन 19 अक्टूबर 1910। मजाज प्रसिद्ध शायर 1911 में 19 अक्टूबर को जन्मदिन। भोला शंकर व्यास काशी जो वर्तमान में बनारस है के प्रसिद्ध साहित्यकार का 19 अक्टूबर 1923 को जन्मदिन। सनी देओल के नाम से प्रसिद्ध अजय सिंह, सनी देओल का बचपन का नाम अजय सिंह, हिंदी फिल्मों के अभिनेता, तो सनी देओल का थे 19 अक्टूबर 1961 को जन्मदिन। निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता का 19 अक्टूबर 1929 को जन्मदिन। और पांडुरंग शास्त्री अठावले
प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक का 19 अक्टूबर 1920 को जन्मदिन। और आप चाहें तो इन लोगों के बारे में विशेष जानकारी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप तक इन लोगों के बारे में पहुंचाना। जैसे कि 19 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की थी और 18 अक्टूबर को आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 18 अक्टूबर का दिन भी मदर टेरेसा को हम लोगों ने डेडिकेट किया था। कल मदर टेरेसा के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है और 19 अक्टूबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना मदर टेरेसा ने 1950 में की थी। और अब आइए आपको बताते हैं थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं जो आरजेएस का जो पीडीएफ जो हम लोग कहते थे ना, अक्टूबर 2020 स्मारिका पीडीएफ सोविनिर जो है वो आज लॉन्च हो जाएगा। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ का। और आप जानते हैं कि ये 5 साल तक जो अभियान चला है वो तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सोमेन कॉलेज हैं, उनके सहयोग और समर्थन से, जो कोलकाता हुगली पश्चिम बंगाल के, और ये हम लोग साथ साथ दोनों परिवारों ने ये सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत की थी। और तो इस तरह से ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया। कई राज्यों की यात्राएं भी की गई और इस तरह से ये सकारात्मक भारत आंदोलन आप लोगों तक लगातार जो है पहुंच रहा है। अब इसमें आप लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है कि आप लोग कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे कि सकारात्मक भारत आंदोलन में और भी तेजी आए। लेकिन लगता है कि आपकी तरफ से सुझाव कम आ रहे हैं, विचार कम आ रहे हैं। तो इसलिए ये जिस तरह से चल रहा है इसमें किया जाएगा। इन चीज़ों को आपको भी तसल्ली बख्श जो है वो सोचना चाहिए कि भारत में जिस तरह से नकारात्मक का माहौल है उसे कैसे आप दूर करेंगे, क्योंकि आप एक अहम रोल निभा सकते हैं, लेकिन किस तरह से निभाएंगे, क्योंकि आरजेएस में सभी लोगों के सकारात्मक कार्यों का जिक्र किया जाता है। और ये भी बता दें तो कार्यक्रम किया गया 17 अक्टूबर को, तो एक बार बता देते हैं आरजेएस सॉन्ग से शुरू किया गया था। शिमला मॉल रोड से वीडियो दिखाई गई थी जो विशाल जैन जी ने शिमला से भेजी थी, उनका बर्थडे भी था, उनको विश किया गया था। फेसबुक लाइव संवाद 18 अक्टूबर 9 बजे मणिकांत ठाकुर जी का जो था उसको भी दिखाया गया था, आज भी दिखाया गया। आरजेएस से जुड़े हुए संवाद है द खबर फेसबुक लाइव पे। और नवरात्र पर ओम प्रकाश वाला जी का वीडियो कल दिखाया गया था, उन्होंने भेजा था, और आज उनके पोते का दिखाया गया। डॉक्टर वहाब जो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं उनका ऑडियो दिखाया गया था सकारात्मक। बाद में खुला विशिष्ट पार्क, ये संजय शर्मा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए आज तक के संवाददाता हैं, तो वहां पे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए विशिष्ट पार्क गाजियाबाद में खुला है उसको दिखाया गया। और 17-18 अक्टूबर महापुरुष की जयंती के बारे में बातचीत की गई थी। स्वामी रामतीर्थ, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, इब्राहिम अलकाजी, ओमपुरी, रामकृष्ण खत्री, मदर टेरेसा, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है मदर टेरेसा के नाम हुआ है तो उसके बारे में, और रामकृष्ण परमहंस मां शारदा देवी के नाम पे भी अवार्ड घोषित हो गया है आरजेएस का, इंदिरा गांधी के नाम पे भी अवार्ड घोषित हो गया, तो इसके बारे में बताया गया था। तो ये सब जानकारी जो है वो आप लोगों तक हमने पहुंचा दिया है। एक वीडियो आपको शेयर करते हैं और आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है बालिकाओं के अंदर कितनी वीरांगना होती हैं, बचपन से ही अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो बेटियां भी हर काम कर सकती हैं। और ये देखिए घुड़सवारी, दिल थाम कर बैठिए, इस तरह की घुड़सवारी बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ही खतरनाक, इसकी नकल नहीं की जा सकती है क्योंकि इस बच्ची ने बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लिया होगा, किसी के संरक्षण में ये सीखी, उसके बाद जहाँ तो
कोई भी काम जो है वो हिम्मत और मेहनत और प्रशिक्षण के आधार पर तय किया जा सकता है। इसमें जैसे बेटियों ने, होशियारपुर की बेटियों ने जिस तरह से खेती करके और उन्होंने अपने पिता और अपने घर की जो है वो बहुत ये बढ़ाया है मान, और घर में आमदनी भी बढ़ गई है। उसी तरह से बेटियां जो हैं वो हर काम कर सकती हैं। आइए रूबरू होते हैं। देशभक्ति की बात अगर बच्चों को बचपन से सिखाई जाए तो वो बच्चा न केवल देशभक्त होगा बल्कि परिवार का भी भक्त होगा। एक नजर। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सनी सा गा रे सा रे गा, करेगा करेगा मा गा रे सनी निधनी निधनी रे। और ये बैकग्राउंड में तिरंगा आप देख रहे हैं, तो आप इस तिरंगे का आनंद लीजिए। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आ ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे। जी हाँ, तो इसी तरह से एकता में ही शक्ति है। और आप जानते हैं कि अगर एकता है तो हर काम जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आइए, आप लोग सभी जो हैं वो तैयार हो जाइए और आरजेएस का जो पीडीएफ स्मारिका है उसको लॉन्च कीजिए। आप लोग तैयार हो जाइए, किया जा रहा है। ये देखिए, अक्टूबर 2020 स्मारिका पीडीएफ आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान, आरजेएस अवार्ड्स एक साथ एक ही फाइल की इस पीडीएफ में कर दिया गया है। 2021 नई दिल्ली का जो अवार्ड है एक ही साथ एक जगह। और आप यहां देख रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन जो फेसबुक लाइव विशेष किया गया था। पेरियार साहब हैं जिनकी पुण्यतिथि 2 अक्टूबर, और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर। और ये देखिए पीडीएफ आप इस तरह से आप देख सकते हैं। गांधी शास्त्री जयंती और के कामराज की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर टीम आरजेएस की आभासी बैठक, ये खबर मिल जाएगी।
वहाँ पर ये आरजेएस का लोगो, और यहाँ पर देखिए आरजेएस ऑब्जर्वर, जिनके अथक परिश्रम और मार्गदर्शन से आरजेएस इस मुकाम तक पहुँचा है। ये तीनों शहीद जो पीछे हैं, इनकी स्टैचू लगी हुई है। वहाँ की ये तस्वीर है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। और यहाँ पे जो फेसबुक लाइव भगत सिंह जी के पर किया गया था, फेसबुक लाइव विशेष, तो उसी स्टाइल में किया गया था। ये भगत सिंह है, भगत सिंह की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, और इसी स्टाइल पे इसको पेश किया गया था वीर रस के साथ। और शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर 25 राज्यों के आरजेएस सदस्य श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर दिया था। जिस तरह से आज सब लोग मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग ही इसके विमोचित कर रहे हैं, विमोचन आप लोगों के द्वारा। शांतवीर अर्जुन की खबर। और यहाँ पे देखिए स्पेशल आरजेएस फेसबुक लाइव शो किया गया था, जो 88 वर्षीय अमीन सयानी जी हैं, जाने माने उद्घोषक, बिना का गीत माला, तो इसी अंदाज में पेश किया गया था। लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आरजेएस करेगा शिक्षकों का सम्मान। और ये खबर जो है वो बिहार से भेजी थी अमरिंदर कुमार जी ने, पत्रकार। और ये देखिए रोजाना फेसबुक लाइव 8 बजे आप ग्रुप में देखते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी की ये लगातार कोशिश, और 66वां एपिसोड आज के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, और सकारात्मक भारत मंदिर की कल्पना जो है वो कर ली गई है। और हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं फेसबुक पे अशोक कुमार जी, दादा मुनि, है ना, 13 अक्टूबर को दादा मुनि जी की जयंती, और किशोर कुमार जी का 13 अक्टूबर पुण्यतिथि श्रद्धांजलि दिया गया था। गदर लाला हरदयाल जी का सबको श्रद्धांजलि दी गई थी। निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की प्रथम शिष्या थी। ट्रिब्यूट्स इन आरजेएस एफबी फैमिली, और मदर टेरेसा जी को भी, और रामकृष्ण खत्री जी को भी श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के नाम पे भी अवार्ड घोषित हो गया है। और सिख इतिहास के महान योद्धा जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर को भी 350वीं जयंती पर हम लोगों ने शत शत नमन किया था। और आरजेएस राष्ट्रीय स्टार अवार्ड्स 2021 के जो भेंट करता है, उनको आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर ने धन्यवाद किया है। नाम बता देते हैं जो भेंट करता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय अवार्ड के: अशोक कुमार ठाकुर, आशीष पांडे जी, सुनील भानोट जी, राजकुमार कादियान जी, ललिता देवी जी, मार्कट भाई भानु प्रताप शुक्ला जी, रामाशंकर तिवारी जी, नम्रता उपाध्याय जी, सिंधु सिंह जी, एसएस डोगरा जी, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, मुकेश भटनागर जी, राजा तनेजा जी, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह इंदु सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी, एसएफए सब्जवारी जी, विनय वार्षणे जी, नितुल सूतिया जी, मनोज त्रिवेदी जी, रिंकल शर्मा जी, महेश शर्मा जी, इंद्रराज सैनी, कश्मीरो देवी जी, प्रेम भाटिया, कमल भाटिया जी, राजकुमारी देवी जी, दिलीप झा, सुधा झा जी, भरतराम मालकोटी जी, और राजा तनेजा ज्योति तनेजा जी। और ये देखिए अवार्ड इसी स्मारिका में आपको मिलेगा, एक ही जगह पे। ये आप देखिए, ये सभी आपको स्मारिका में मिल जाएगा। आप सभी एक जगह, आपकी नजरों के करीब सभी लोग एक जगह, अलग अलग राज्यों के। ये आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है, पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों की, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की नाम पे अवार्ड, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे अवार्ड, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे अवार्ड, और ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पे ये हैं, नानाजी देशमुख जी के नाम पे, वहीं पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे, सभी महापुरुष, लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये सरोजनी नायडू जी, और ये कबीर दास जी, और ये मदर टेरेसा के नाम पे, वहीं स्वामी विवेकानंद, और ये श्रीमंत शंकर देव जी, राजेंद्र प्रसाद जी, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, और ये महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री जी फुले,
इनके नाम पे। और ये बाब ए नागार्जुन जी, श्रद्धेय ए नागार्जुन जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी, और रामकृष्ण परमहंस जी, शारदा देवी जी इनके नाम पे, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इस तरह से ये खबर भी है, सब आप समझ सकते हैं। विश्व शिक्षक दिवस पर ये दर्पण टाइम्स की खबर, उसी तरह से अलग अलग दर्पण टाइम्स और समाचार क्यारी और हरियाणा ज्योति, इस तरह की खबर। उसी तरह से द्वारका परिचय, खबर संसार, डेली डायरी, संज्ञान न्यूज़, ये सब खबरें जो आ रही हैं वो सब इसमें लिंक के साथ है। आप लिंक क्लिक करेंगे खबर। और यहाँ पर सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ 2015-2020, ये पिछले कार्यक्रम का है 24 जनवरी का। और ये जो हैं संदीप मारवा जी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, जो मारवा स्टूडियो है उसके मालिक हैं। और संदीप और ये सोमेन कोले जी हैं, जो तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, जो सकारात्मक भारत आंदोलन का प्रथम सहयोगी संस्था रही है। सोमेन कोले पूरे परिवार के साथ आरजेएस के कार्यक्रमों में बंगाल से यहाँ आते रहे हैं, और मैं हूँ। और इस तरह से ये जो है पीडीएफ स्मारिका, जो पहली पीडीएफ, तीसरी ऐसे कहेंगे, दो स्मारिका पहले प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन पीडीएफ के रूप में ये अक्टूबर 2020 का अंक आप लोगों के सौजन्य से इसे विमोचित किया गया है, लोकार्पण किया गया है। आप सब इसके गवाह हैं। तो इस तरह से आरजेएस जो है आगे अपने कार्य को बढ़ाता जा रहा है, और आप लोगों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। रोजाना फेसबुक लाइव हो रहा है, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये 72वें गणतंत्र दिवस पर आरजेएस के 72 राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड्स 2021 प्रदान किए जाएंगे 72वें गणतंत्र दिवस पे जी। तो ये सब भारतीय परिवारों के लिए किया जा रहा है, नई पीढ़ी के लिए किया जा रहा है। और अब एक वीडियो जो आरजेएस रिसर्च टीम ने, ये जो स्मारिका है पीडीएफ, आरजेएस की रिसर्च टीम ने तैयार किया था, और अब आइए आरजेएस की रिसर्च टीम ने जो भेजा है उससे रूबरू आपको कराते हैं। For the last year, I have been growing and foraging 100% of my food. No grocery stores, no restaurants, not even a drink at a bar. Nature has been my garden, my pantry, and my pharmacy. I'm here in Orlando, Florida, and this abundant garden that I'm standing in right now, this was just a lawn like that when I started. I don't own any land, so to grow my food, I met people in my neighborhood and I turned their front yards into gardens and shared the bounty of food with them. And while I was here, I built a 100 square foot tiny house along with my friends to serve as my simple homestead and my base. In my gardens, I grew over 100 different foods, dozens of different greens packed with nutrients, sweet potatoes, yam, and yucca for my caloric needs, delicious fruits like papayas and carrots, beans, and beets, so many vegetables, and herbs and peppers to flavor all of my meals. And I also raised bees so that I could have my own candy shop right in my yard. In addition to the huge bounty from my garden, I foraged over 200 different species from nature. I harvested my salt from the ocean simply by collecting it and boiling it down. I got my caffeine from the native Yapan holly tree. Not only was I my own grocery store, I was also my own pharmacist. I grew fresh turmeric and ginger right in my gardens. I harvested wild elderberries to make elderberry syrup to prevent cold and flu. I harvested reishi mushrooms and different medicinal teas, and also grew moringa, also known as the vitamin tree. I cooked up dozens of different healthy meals, fermented veggies to make sauerkraut, and made delicious beverages like honey wine and ginger beer. I whipped up delicious desserts and ate the healthiest of my entire life. And I even grew my own toilet paper. इस तरह से प्रकृति के करीब रहना कितना अच्छा लगता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और प्रकृति के करीब अगर आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सोच है वो निश्चित रूप से डेवलप भी होती है। तो इसलिए प्रकृति के करीब रहा जाए और प्रकृति के बारे में चर्चा की जाए।
और प्रकृति के करीब आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। अब आइए हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि ओमपुरी साहब का जन्मदिन 18 अक्टूबर, तो ओमपुरी साहब के बारे में क्योंकि 17 अक्टूबर को भी चर्चा की जाती है, 19 अक्टूबर के महापुरुषों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक संक्षेप में आपको बता दें कि ओमपुरी साहब बेहतरीन अभिनय से फिल्मी किरदारों में जान फूंक देते थे और 18 अक्टूबर 1950 को आपका जन्म हुआ था। वर्ष 1976 की फिल्म घासीराम कोतवाल से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। समानांतर सिनेमा के साथ मुख्य धारा की फिल्मों में भी ओमपुरी ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की थी। ओमपुरी ने बॉलीवुड के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। ईस्ट इज वेस्ट, ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी फिल्मों में भी उन्होंने उम्दा अभिनय की छाप छोड़ी। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले फिल्म फेयर के साथ। उन्हें बेहतरीन अभिनय के लिए 1990 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो इस तरह की बातें थी। और वहीं इब्राहिम अलका जी ने इनको बहुत उत्साह बढ़ाया था, क्योंकि अंग्रेज़ी पंजाबी माध्यम से पढ़े थे ओमपुरी जी, तो अंग्रेज़ी में थोड़े कमज़ोर थे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, मंडी हाउस में, तो वहाँ के निदेशक भी रहे इब्राहिम अलका जी। तो ओमपुरी साहब ने कहा कि मैं एनएसडी छोड़ रहा हूँ, मैं नाटक वगैरह नहीं कर पाऊँगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो इन्होंने बड़ा प्यार से समझाया और बताया कि आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो समझ गए। और उसके बाद नसरुद्दीन शाह ने भी बहुत मदद की। और इब्राहिम अलका जी का जो है वो जन्मदिन है, तो इब्राहिम अलका जी को भी नमन वंदन करते हैं। इब्राहिम अलका जी के बारे में एक चीज़ बता दें कि आप नेट पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा सामग्री नहीं मिलेगी। और एक और भी सवाल उठाया गया था हम लोगों ने कि इब्राहिम अलका जी पे एक किताब भी नहीं है, जबकि बहुत सारे जो फिल्म के सफल एक्टर बने हैं वो इब्राहिम अलका जी के निर्देशन में नाटक जो हुए थे उसमें काम करके हुए हैं। तो ये एक अहम सवाल है कि इब्राहिम अलका जी की सोच क्या थी, किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्टर पैदा कर दिए। ये एक्टर मेकर रहे हैं इब्राहिम अलका जी। भारतीय रंगमंच निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया था इन्होंने। प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में गिरीश कर्नाड का तुगलक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और धर्मवीर भारती का अंधा युग मुख्य रहे। 1954 में इब्राहिम अलका जी, जो लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, मुंबई में अपनी रंगमंचीय गतिविधि, जिसमें प्रदर्शन और प्रशिक्षण दोनों ही शामिल है, स्थापित कर चुके हैं। और जब इनको कहा गया कि आप एनएसडी की कल्पना कर रहे हैं तो आप ही इसको संभालिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ हूं। और कुछ सालों के बाद फिर उन्होंने वो जिम्मेदारी एनएसडी की ले ली और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। और रामकृष्ण खत्री साहब की पुण्यतिथि है, प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं। तो इस तरह से ये जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, उन लोगों को हम लोग याद करते हैं। और आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर को भी हम लोगों ने याद किया और 18 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काकोरी कांड के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी और रामकृष्ण खत्री ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का विस्तार मध्य भारत और महाराष्ट्र में किया था। खत्री जी हिंदी, मराठी, गुरुमुखी तथा अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। उन्होंने शहीदों की छाया में शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी जो नागपुर से प्रकाशित हुई। और भारत की आजादी के बाद रामकृष्ण खत्री ने भारत सरकार से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सहायता के लिए कई योजनाएं भी चलवाई। और मदर टेरेसा के बारे में तो आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1979 में, और 18 अक्टूबर को इन्होंने संस्था की स्थापना की थी। और इसके बाद अब हम लोग 19 अक्टूबर पर एक नज़र डाल लें। 19 अक्टूबर पर एक नज़र डाल लें। जी हाँ, निर्मला देशपांडे जी का जन्म 19 अक्टूबर 1929 को हुआ। इनको श्रद्धांजलि देते हैं, गांधीवादी रही हैं, इनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। और जैसे ही आकाशवाणी से एक रिकॉर्डिंग के दरमियान में आपसे रूबरू हुए थे,
और बहुत ही साधारण दिखने में और बोलने में, लेकिन विचार इनके गांधीवादी थे और बहुत ही पुख्ता विचार थे। ग्राम स्वराज्य की कल्पना इनके दिलो जान में बसी हुई थी और गांव के लिए इन्होंने काफ़ी काम भी किया। और गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक, यात्रा और वृतांत, विनोबा भावे की जीवनी भी लिखी। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और मातंगनी हाजरा को श्रद्धांजलि देते हैं। 19 अक्टूबर को जन्मदिन, मातंगनी हजारा, ये नाम भी अगर आपको ध्यान में आ जाए तो आप समझिए कि बहुत कुछ हासिल हो गया। और इन्होंने शहादत दी थी। सन 1933 में गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर उन्हें 6 महीने की सजा मिली थी। 1932 में आपके गांव में एक जुलूस निकला जिसमें कोई महिला नहीं थी। ये देखकर मातंगनी जुलूस में सम्मिलित हो गई। तो इस तरह से उनके विचार थे। और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से आप हैं और भारतीय इतिहास में आपका नाम बड़े ही मान सम्मान के साथ लिया जाता है। मातंगनी हजारा विधवा स्त्री अवश्य थी, किंतु अवसर आने पर उन्होंने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही सशस्त्र अंग्रेज सेना ने आंदोलनकारियों को रुकने के लिए कहा। मातंगनी हजारा ने साहस का परिचय देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ में ले लिया और जुलूस में सबसे आगे आ गई। इसी समय उन पर गोलियां दागी गई और इस वीरांगना ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं उन लोगों को हमें नमन वंदन करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम लोग आज़ाद हुए। तो हम लोगों का चरित्र किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में रिसर्च टीम ने भेजा है कि संसार में 2 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। सुन लीजिए गंभीरता के साथ, बड़ा गंभीर विषय है ये। प्रथम जो पेड़ होते हैं वो अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे कि आम, अमरूद और केला, वो स्वयं दे देते हैं, दूसरों के काम आ जाते हैं। और अगर फल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो झुक भी जाते हैं। दूसरे जो होते हैं पेड़, वो अपना फल छिपा कर रखते हैं। और पेड़ कहें या पौधे कहें, जो पौधे होते हैं वो छिपा कर रखते हैं। आपने देखा होगा आलू, अदरक और प्याज। ये एक उदाहरण देने के लिए है। जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं और ऐसे वृक्ष फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु प्रकृति का नियम है कि अपना जो फल छिपा कर रखते हैं वे जड़ सहित खोद दिए जाते हैं, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा आलू, अदरक, प्याज, ये तो जमीन में होते हैं और छुप कर रहते हैं, लेकिन इसको लोग उखाड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं और वे मान सम्मान पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़े रहते हैं, वे जड़ सहित खोद दिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। तो इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है और इसके अंतर्गत इस तरह से प्रेरित करने के लिए ये जो है वो किया जा रहा है। नहीं तो आपका समाज जो है वो बदल जाएगा। और इसके लिए आप समझते हैं कि जो आग लगी हुई है नकारात्मकता की, वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, तो आप गलतफहमी में हैं। अभी से कोशिश कर दीजिए, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई है, लेकिन तैयारी शुरू रखिए। आपको नकारात्मक समाज का दुष्प्रभाव एक आज की ही जो ये पोस्ट है उसी से आपको दिखाते हैं। ये देखिए IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क की खबर है। और करनाल में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या, SP और DSP मौके पर पहुंचे। ये नकारात्मक समाज का दुष्प्रभाव है। आखिर लोग हत्या क्यों कर रहे हैं? पुलिस पर वैसे ही दबाव है और इस तरह की जो नृशंस हत्याएं की रात में सोते समय ही हत्या कर दी जाती है भारत के अंदर, तो नकारात्मक समाज के द्वारा ही ये सब चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को रोकने की बहुत ही ज़रूरत है। और कैसे रुकेगा, इन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सकारात्मक समाज जो है आप बनाएंगे। इस समय कोरोना चल रहा है और कोरोना के समय अगर आप सावधानी पूर्वक रहें तो कोरोना का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं तो कोरोना से लोगों की कई हज़ार लोगों की जानें चली गई। तो इसको कैसे बचाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप लोगों से बातचीत कर ली जाए तो
मयंकराज मन्ना वंदे मातरम, डॉक्टर नरेंद्र सर वंदे मातरम, डॉक्टर शेख वहाब साहब जय हिंद, भरतराम मालकोटी जी वंदे मातरम, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान वंदे मातरम, प्रांजल श्रीवास्तव जी जय हिंद, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान लिखते हैं संसार की सभी बीमारियों का इलाज व्यक्तिगत सकारात्मक विचारों से संभव है, जय हिंद। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने बधाई दिया है जो आरजेएस की पीडीएफ आज आप लोगों ने विमोचन किया, तो ये जागरूकता के लिए बधाई दे रहे हैं कि आरजेएस के अंदर पीडीएफ में ढेर सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाया करेंगी। तो ग्रुप में अभी जस्ट आपको ये मिल जाए करेगी, क्योंकि लोकार्पण आप लोगों ने कर दिया इसको फेसबुक लाइव में, अब ये आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड्स को भी उपलब्ध हो जाएगी। विष्णुपुरी जी की ओर से सभी भेंटकर्ताओं को बधाई। जी हाँ, सभी भेंटकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं विष्णुपुरी जी जो आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान को भेंट किए हैं। उससे अपने पूर्वजों का भी सम्मान हो गया और जो देश के महापुरुष हैं उनका भी सम्मान हो गया। नई पीढ़ी तक संस्कार करने का ये एक बहुत ही अच्छा अनूठी पहल आरजेएस ने की है। राम जानकी संस्थान ने सकारात्मक भारत आंदोलन में जन समर्थन हेतु आप सभी आगे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी भी बातें की जाएं और उसके बाद हम लोग इसको YouTube पर लोड कर देंगे। सारे ग्रुपों में ये जो बातचीत है ये सारी जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं और ये YouTube पे लोड कर दी जाएगी। Facebook पे ये पूरा का पूरा लाइव शो जो है आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। 25 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वेबिनार है और उसमें सकारात्मक भारत मंदिर पर चर्चा की जाएगी और आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं वो भी रूबरू होंगे, वो भी बताएंगे, अपने पूर्वजों के बारे में बताएंगे और किस तरह से वो प्रेरित हुए और महापुरुषों के बारे में भी बताएंगे। तो अब फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहेंगे। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक समाज का निर्माण कीजिए, ये सबके हित में है, पूरे भारत के हित में है। हम भारतीय, आप भारतीय और नो डिफरेंसेस बिटवीन आई एंड यू, वी आर इक्वल। और सकारात्मक सोच के साथ कल सायं 8 बजे 19 अक्टूबर 2020 को सायं 8 बजे आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। तब तक उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।